दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। यानी दिल्ली में पाबंदियां बढ़ गईं क्योंकि दिल्ली का औसत एक्यूआई 500 के नजदीक पहुंच गया। नजफगढ़, द्वारका, बवाना और इंडिया गेट जैसे इलाकों में तो एक्यूआई 500 तक चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के कई इलाकों में इमारतें ठीक से दिखाई तक नहीं दी, क्योंकि स्मॉग यानी धुएं वाला कोहरा और गहरा हो गया। दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में तो ऐसी हालत हो गई कि सुबह से पानी का छिड़काव शुरू हो गया, क्योंकि धुएं की वजह से वहां की इमारतें दिखनी ही कम हो गई। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो कि दिल्ली के सबसे वीआईपी और सबसे सुरक्षित इलाके हैं, वहां पर इस तरीके की जो वाटर स्प्रेइंग जो मशीन है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसका छिड़काव किया जा रहा है। धुएं की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी ठीक से नहीं दिखी। इस वक्त में देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का हाल। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त में 10:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से धुंध जैसी स्थिति बनी है, ये दरअसल ये प्रदूषण का ही एक असर है। दिल्ली में ऐसी हालत हो गई कि एक्यूआई लगातार बढ़ता ही चला गया। विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा, जिसकी वजह से आईजीआई एयरपोर्ट से कई विमानों को उड़ान भरने में देरी हुई, क्योंकि सुबह ही दिल्ली का एक्यूआई 486 पहुंच गया था। इसी बीच दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। इसके तहत दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई। 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। पाबंदियां बढ़ा दी गई, जिनके तहत स्कूलों की सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के बाद लागू किया गया। यानी दिल्ली में सभी स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन होगी। लेकिन दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चे पहुंच गए क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लास की जानकारी नहीं मिली। आज स्कूल बंद है, आपको जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नो। ग्रैप 4 के तहत स्कूल बंद करने के अलावा दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री भी बंद कर दी गई। निर्माण कार्य भी रोक दिए गए। दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। यानी प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही दिल्ली में ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया जैसे लॉकडाउन लग गया हो, क्योंकि गैस चेंबर जैसी बन चुकी दिल्ली में लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया। स्कूल बंद करने पड़े और जगह जगह चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ा, क्योंकि दिवाली के करीब 3 हफ्ते बाद भी दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई। उल्टा प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो गया। इसकी एक बड़ी वजह पराली को माना गया, क्योंकि पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ गए। आंकड़े आए कि पंजाब में 24 घंटे में 404 जगहों पर पराली जलाई गई, जिसके बाद इस साल पंजाब में पराली जलने के मामले 8404 हो गए, जबकि हरियाणा में 24 घंटे में केवल 2 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए। यानी पंजाब में हरियाणा से कई गुना ज्यादा पराली जली। कुछ दिन पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चला था कि पंजाब में किसानों ने धड़ाधड़ पराली जलाई, जबकि हरियाणा में उतनी पराली नहीं जली। और एक बार फिर खबर आई कि केवल 24 घंटों में पंजाब में सैकड़ों जगहों पर पराली जली। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने का समय बदल दिया, क्योंकि वो नासा की सैटेलाइट से बचना चाहते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बात दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट से पता चली। यानी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पंजाब में किसानों ने पराली तो उतनी ही जलाई, बस पराली जलाने का समय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर जो सुनवाई हुई उसमें भी यह मुद्दा उठा, क्योंकि इसरो की ओर से भी अदालत में ये जानकारी दी गई कि दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट ने पराली जलाने की तस्वीरें खींची हैं। जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो दक्षिण कोरिया समेत अलग अलग देशों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जानकारी जुटाए, जिससे राज्यों के पास सही जानकारी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में नासा के वैज्ञानिक के पराली जलाने से जुड़े दावे की बात भी हुई, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक पंजाब के किसानों ने नासा की सैटेलाइट से बचने के लिए पराली जलाने का वक्त बदल दिया और दोपहर 2:30 बजे के बाद पराली जलानी शुरू कर दी, क्योंकि नासा की सैटेलाइट दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच ही भारत के ऊपर होती है। और अगर पंजाब में दोपहर 2:30 बजे के बाद पराली जली तो नासा की सैटेलाइट में उसकी तस्वीरें कैद नहीं होगी। लेकिन नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट ने पंजाब में पराली जलने की तस्वीरें खींच ली, क्योंकि दक्षिण कोरिया की सैटेलाइट हर 5 मिनट में उसी जगह की तस्वीर खींच सकती है। यानी पंजाब में पराली जलनी कम नहीं हुई, बस पराली जलने का वक्त बदला। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक पंजाब में उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों की तुलना में कम पराली जली। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 2 टूक बोल दिया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली है।
जबकि बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की सरकार प्रदूषण कम करने में फेल हो गई। दिल्ली बीजेपी की ओर से तो एक पोस्टर भी शेयर कर दिया गया जिसमें केजरीवाल को मास्क लगाए दिखाया गया और लिखा गया केजरीवाल के लंदन में सांसों का आपातकाल, यानी दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जवाब में पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ डाला। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पंजाब में दूसरे राज्यों की तुलना में कम पराली जली, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों की सरकारें पराली जलने से नहीं रोक पाईं। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले पंजाब से ज्यादा हैं। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली वालों ने पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किए थे जो उनकी सजा ही खत्म नहीं हो रही है। गर्मियों में पानी होता नहीं, बारिशों में पानी निकलता नहीं, सर्दियां आते ही हवा के नाम पर धुआं ही धुआं, हर बार कभी ये राज्य दोषी कभी वो राज्य दोषी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब के किसानों का दोष ही खत्म हो गया। अब कह रहे हैं कि पंजाब में पराली जलाना कम हो गया है, बाकी राज्यों में ज्यादा जल रही है पराली। उत्तर प्रदेश में जल रही है, मध्य प्रदेश में जल रही है, राजस्थान में जल रही है, यहां जल रही है, वहां जल रही है, अरे उत्तर कोरिया में जल रही है, किम जोंग उन के लोग जला रहे हैं। हो क्या रहा है? हवा तो दिल्ली में पंजाब की तरफ से आ रही है ना, मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है क्या हवा? या पंजाब में जलने वाली पराली की हवा दिल्ली में तभी आएगी जब वहां भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। हर चीज में आम आदमी पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी, पब्लिक का फुटबॉल बनाकर रखा। पंजाब में पराली जलनी कम हो गई है तो नासा के साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? एक वहां के साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि पंजाब में पराली अब नासा की सैटेलाइट का टाइम देखकर चलाई जा रही है। अदालत में भी यह बात रखी गई। नासा की सैटेलाइट धरती के ऊपर घूमती रहती है, फोटो खींचती रहती है, उन्हीं तस्वीरों को देखकर बताते रहते हैं कि देखो पंजाब में कितनी जगह पराली जली। आरोप यह लग रहा है कि इस साल पंजाब के किसानों ने क्या किया है कि पता लगा लिया कि नासा की सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से निकलती है दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच, उसके बाद अगले दिन आती है फिर 1:30 बजे। तो इस साल वो क्या कर रहे हैं कि पराली जलाते हैं, सैटेलाइट निकल जाने के बाद, ऊपर से निकल जाती है 2:30 बजे के बाद, दोपहर बाद जलाते हैं तो अगले दिन तक पूरा खेत जलकर आग बुझ चुकी होती है। तो नासा की सैटेलाइट की तस्वीरों में जलती हुई पराली आती नहीं। यह बात अदालत में भी रखी गई। अब ये पता नहीं किसानों को ये टाइम किसने बताया, ये आइडिया किसने दिया, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये पता चला साउथ कोरिया की सैटेलाइट की तस्वीरों से, क्योंकि एक सैटेलाइट थोड़ी है जो ऊपर से फोटो खींच रही है, बहुत सारी हैं। बता रहे हैं कि साउथ कोरिया की सैटेलाइट एक ही जगह पर टिकी रहती है, जियो स्टेशनरी, मतलब नासा वाली तो दोपहर में पंजाब के ऊपर आती है, दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच पंजाब के ऊपर होती है, लेकिन साउथ कोरिया वाली 24 घंटे पंजाब के ऊपर रहती है, या वो एक ही जगह रहती है। तो उसकी जब पंजाब की तस्वीरें देखी तो पता चला पराली 2:30 बजे के बाद जला रहे हैं पंजाब, इसलिए नासा की तस्वीरों में आग जलती हुई दिखती नहीं। अरे आग चलो नहीं दिखती, धुआं तो दिख ही रहा है। वही बात साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि एरोसोल धुआं तो पिछले साल जितना ही है, पराली तो जल ही रही है। और दिल्ली वाले तो ये देख रहे हैं ना कि दिवाली के पटाखे भले ही बदनाम कर रखे हों, लेकिन दिवाली से पहले जो कोर्ट ने डंडा चलाया था अधिकारियों पर पराली पर जुर्माना लगाने का, तो उसके बाद दिवाली पर और दिवाली के अगले दिन तो इतना बुरा हाल नहीं था। तो ये अब सारा धुआं कहां से आ गया? ये पराली का धुआं नहीं तो और क्या है? गाड़ियां तो उतनी ही चल रही है ना दिल्ली में, और हवा की रफ्तार भी अगर कम हुई होगी तो एक दिन में इतनी कम हो गई। जब हवा बेहतर थी तो कोई तूफानी स्पीड से थोड़ी चल रही थी। तो बड़ी वजह पराली नहीं तो और क्या है? लेकिन पराली पर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। बोलना है तो यह बोलना है कि दूसरी पार्टी की सरकारों वाले राज्यों में देखो, हमारी पार्टी की सरकार वाले राज्य पर मत बोलो। ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें किसान कुछ गलत करता हुआ लगे, और किसानों को भी बोलें तो यह कहें कि किसानों की मजबूरी है इसलिए वो पराली जला रहे हैं। अरे उनकी मजबूरी क्यों बना रखी है यह तो आप देखो ना। दिल्ली की पब्लिक किसानों की मजबूरी समझकर अपने बच्चों का दम घोट दे, गला दबा दें सबका, क्योंकि किसानों की मजबूरी का कोई हल नहीं निकाल पा रहे आप। क्यों चल रहे हैं इतने विभाग? फिर क्यों है सरकारें, क्यों है अधिकारी?
जब पब्लिक को एक दूसरे की मजबूरी समझकर ही एडजस्ट करना है तो हट जाओ आप लोग। दिल्ली वाले किसानों की मजबूरी समझें कि बेचारे क्या करें, उनको तो अगली बुआई करने के लिए जल्दी से खेत साफ करना होता है, तो इसलिए वो तो पराली में आग लगाकर अपनी फसल बोएंगे ही बोएंगे। आप दिल्ली वालों जाओ अपना अलग इंतजाम कर लो। या किसान दिल्ली वालों का दम घुटता हुआ देखकर दिल्ली वालों की मजबूरी समझें और पराली न जलाकर अपनी फसल की बुआई में नुकसान उठा लें। यानी पब्लिक ही एक दूसरे का हाल समझकर एडजस्ट कर ले और सरकार सिर्फ वॉट अबाउटरी करती रहेगी कि पंजाब की पराली क्या देखते हो, उत्तर प्रदेश में भी तो है, राजस्थान में भी तो है, मध्य प्रदेश में भी तो है। तो पब्लिक आपस में ही डील कर ले, फिर सरकार हटा दो ना बीच में से। पहले भी तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था, पता तो था कि कुछ हो रहा है, तो दोष किसको देना है? कोई एक तो आए जिम्मेदारी लेने। पब्लिक कह रही है पोल्यूशन खत्म करो और इनकी पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हो रही। 100 बात की एक बात,